तो यारो इस हफ्ते ना मेरे साथ एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई। मैं आपको बताऊंगा कि आज की वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ। हमारे घर के पास एक दो घर छोड़ के एक न्यूली मैरिड कपल है, जिसके जो भैया वहाँ पर रहते हैं उन्हें मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। तो हमारी उनसे अच्छी बातचीत है। तो इस वजह से मेरी उनकी जो वाइफ है यानी कि मेरी भाभी जो हैं उनसे भी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। उनकी शादी को लगभग अभी 6-7 महीने हुए हैं और फिर हमारा मतलब वो मेरे से थोड़ा बहुत काम वाम करवाती हैं। कुछ अगर ज़रूरत हो, उनको हेल्प चाहिए होती है तो वो मेरे को बता देती हैं। मेरे घर पे भी उनकी अच्छी खासी बातचीत है। मेरी मम्मी से भी बात करती हैं, वो मेरी बहन से भी बात करती हैं। बट यार कुछ स्ट्रेंज चीज़ हुई जो मैं आपको बताऊंगा चैट में कि क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही अलग है आज की। कुछ दिन पहले की बात है यार, इन्हें एक ना फ़ोटो थी जो कि दूसरे फॉर्मेट में थी और इन्हें JPG फॉर्मेट में चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कि कन्वर्ट करके मेरे को दे दो। और जब मैंने वो फ़ोटो सेंड की तो मेरी गलती की वजह से मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो जो कि थोड़ी क्लोज़ फ़ोटो थी, थोड़ी प्राइवेट फ़ोटो थी, वो इनके पास गलती से चली गई। हालांकि वो मैंने डिलीट कर दी। फिर मैंने इन्हें इनका जो डॉक्यूमेंट था वो सेंड कर दिया। बट इन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोटो देख ली। ठीक है, तब तो इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। बट उसके बाद दोपहर में इन्होंने मेरे को मैसेज किया, सिद्धू ये तो ठीक है पर ये पिक किसकी थी। तो भाई मेरे तो उड़ गए होश, क्योंकि भाई मेरे घर पे इनकी बातचीत है और मैं डर गया था कि अब मैं क्या करूँगा। बट भाई मैंने बात संभालने के लिए नॉर्मली एक्ट किया और मैंने इन्हें बोला सॉरी भाभी, गलती से चली गई। फिर उनका रिप्लाई आया, लगता है बड़े हो गए हो तुम, बच्चे नहीं रहे। फिर मैंने इन्हें मैसेज किया, अब मेरे घर पर किसी को मत बोलना, प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। भाई मेरी तो फट गई थी एकदम, क्योंकि भाई तुम्हारे घर के इतने पास रहता है कोई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी फ़ोटो ऐसे देख ले, ठीक है तो फिर क्या होगा। इन्होंने फिर मैसेज किया, अरे नहीं बच्चे कोई नहीं, घबराओ मत, पर ये काम मत किया करो। मैं बस समझा रही हूँ, किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती अगर ये फ़ोटो तो तुम दोनों की बात उछलती, समझ रहे हो। हाँ जी भाभी आप ठीक कह रहे हो। फिर इनका रिप्लाई आया, इस उम्र में होता है ये सब, पर फ़ोटो वोटो मत खींचा करो। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, तो मैंने ओके बोल दिया। ठीक है, फिर इनका और मैसेज आया, एक बात बताओ गर्लफ्रेंड है ये तुम्हारी। और भाई ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रही है और मैं हड़बड़ा रहा। फिर मैंने इनसे बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तो इन्होंने बोला देखो बच्चे तो रहे नहीं तुम, सब समझते हो, देखा है मैंने कैसे देख रहे थे मुझको तुम परसों। मैंने कहा अरे कब यार, मैं सच में नहीं देख रहा था इसे और मुझको पता भी नहीं था ये छत पे है। तो इसने भाई बोला कि जब कपड़े सुखा रही थी ऊपर, मुझे सब पता है किसकी कहाँ नज़र है। अरे भाई यार मतलब मेरे को लगा ये ब्लैकमेल करने लगी। ठीक है, अब तो गए हम। तो फिर भाई इसने जो भी बोला उसके बाद मैंने कहा अरे नहीं, मैं बस फ़ोन पे बात करने आया था छत पर। तो भाई ने बोला इतनी गर्मी में, अरे परेशान मत हो, मैं डरा नहीं रही। भाई मेरी डर के ना फटके 4 हो गई थी, क्योंकि यार अब मैं क्या बोलूँ, इतनी गर्मी में मैं नीचे बात नहीं कर सकता था, सब घर में होते हैं, छुट्टी का दिन था। ठीक है, अब सब घर में थे और मैं घर पे कैसे बात कर सकता हूँ। तो मैं आया था छत पे, गर्मी थी मानता हूँ मैं। बट भाई फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने इसे बोल दिया कि मुझे तो डर लग रहा है, वैसे मैंने कभी गलत नज़र से आपको नहीं देखा, पर फिर भी आपको लगा हो तो सॉरी। तो इसने बोला सॉरी की क्या बात है, और मुझे बुरा नहीं लगा, परेशान ना हो, मैंने कल खीर भेजी थी, खाई तुमने। फिर मैंने सोचा कि नॉर्मल करते हैं बात। मैंने कहा हाँ अच्छी बनी थी, वो आपने भेजी थी। तो इसने बोला भाई दूध गाढ़ा करके बनाई थी। अब भाई देख रहे हो ये ना गलत वे में जा रही थी भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरे को पता नहीं था ये ऐसी हैं सच में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, हाँ काफ़ी अच्छी बनी थी। अच्छा आप प्लीज़ किसी को कुछ बोलना मत, वरना मेरे लिए परेशानी हो जाएगी, मैंने कई बार बोला। ठीक है, तो उसने बोला नहीं बोल रही सिद्धू पागल, दिमाग से बच्चा ही है तू। तो मैंने कहा थैंक यू भाभी। और फिर भाई इसने बोला एक काम करेगा। मैंने कहा हाँ जी बोलो। एक बार यहाँ आके देख जा, तेरे भैया का लैपटॉप ऑन नहीं हो पा रहा। अब भाई साहब यहाँ आया ट्विस्ट। ठीक है, अब मैं मना भी नहीं कर सकता और मेरे को जाना भी पड़ेगा और मैं जाना भी नहीं चाहता। भाई फिर मैंने इसे बोला अभी आऊँ। तो इसने कहा हाँ मुझे पिक्चर देखनी है, तू देखेगा। मैंने कहा नहीं भाभी थोड़ा काम है, चल बस ऑन कर दे इसे फिर चला जाइए। मैंने कहा ओके आता हूँ 2 मिनट में। तो फिर भाई मैंने सोचा इसे इग्नोर कर दूँगा, इससे जाऊँगा नहीं। तो फिर इसका 5 मिनट बाद फिर मैसेज आया, कहती कि आजा जल्दी, कहाँ रह गया। तो मैंने कहा आ गया बस। मेरे को लगा यार अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई फिर मैं इसके घर तक गया, मैं डोर पे गया, मैंने नॉक किया। तो इसने कहा हाँ सिद्धू आ जाओ अंदर। और भाई जब मैं अंदर गया ना, तो भाई ये जान पूछ के बाल खोल के, ठीक है, इतना टाइट टॉप पहन के बैठी थी।
कि भाई मैं क्या बताऊँ। और वो टॉप इतना डीप नेक था ना भाई, इसकी क्लेवेज दिख रही थी पूरी। और भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा फंस गया सिद्धू, इस बार तो ख़त्म भाई साहब, अब इस बार गया, ये एंड है तेरा। एक तो देखो इतने टाइट टॉप में निक्कर पहन के कोई गोरी सुंदर यंग लड़की, मतलब इसकी एज 28-29 साल की होगी, और भाई ये तुम्हारे सामने लैपटॉप लेके आई और तुम्हें कह रही है कि ये ऑन कर दो प्लीज़। और भाई मेरी हालत टाइट थी, मतलब मैं हड़बड़ा गया था। अभी भी मेरे को सोच के ना ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ। तो यार अगर इस सिचुएशन में तुम होते तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने यार सच में बहुत कोशिश की भाई, बट मेरी एज ऐसी है, मैं और तुम अगर उसके सामने होते ना, जिस तरीके से वो मेरे को सीड्यूस कर रही थी, तुम 2 सेकंड में पानी छोड़ देते अपना भाई। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, बट सब्र का बांध टूट गया। और अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें हुई उसे भूल जाते हैं। मैं डर गया था एकदम। मैं 15-20 मिनट में वहाँ से इसका काम वाम करके निकल गया, मतलब लैपटॉप ऑन करके निकल गया। और जो भी चीज़ें हुई वो टॉप सीक्रेट है, हमारा किसी को बताना नहीं, ठीक है। और फिर भाई मैं घर चला गया। बात मैंने घर पे किसी से बात नहीं की, मैं घबरा गया था ये क्या हो गया, अब मेरे को ये रोज़ ब्लैकमेल करेगी। बट भाई मैंने आपको संभाला, अपने आप को संभाला। रात तक मैंने सोचा कि इस बात को नॉर्मल करते हैं, मैं इससे बात करूँगा जाके। बट भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। मेरे को रात को नींद भी नहीं आई। मैं सुबह भाई कहीं गया भी नहीं, ना जिम गया, ना एक्सरसाइज की, ना खाना ढंग से खाया। मेरी फट गई थी कि क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद भाई पूरा दिन ऐसे निकल गया। अगले दिन संडे था, मैं घर पे, और भाई फिर इसका अगले दिन भी 3-3:30 बजे के आसपास मेरे पास मैसेज आया, और उसने मेरे से बोला कल के लिए थैंक्स। और फिर मेरे को फ़ोटो भेज के इसने नीचे लिखा, मैं आज भी मूवी देख रही हूँ, साथ में देखनी है। अब भाई तुम समझ जाओ, ठीक है, तुम इसकी फ़ोटो देखो, दिख रही है तुम्हें, ये क्या इशारा है ये, तुम समझ जाओ भाई, ठीक है। तो फिर भाई मैंने इसे साफ साफ बोला, भाभी मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट आपसे। तो इसने कहा आजा, मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद भाई मैं इसके घर गया, मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि भाभी जो भी हुआ कल, ठीक है, वो ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। आपको जिसको कुछ बोलना है, जिसको बताना है वो बता दो, मेरे सामने रह के बताना, ठीक है। जो मेरे पे कुछ बात कहनी है, मेरे को बोलना है, सामने बोल दो। मेरे घर पे बताना है घर पे बताओ, भैया को बताना है भैया को बताओ, जिस मर्जी को बताओ। बट ये अब दोबारा नहीं होगा, और आप ऐसा सोचना मत कि ये चीज़ें दोबारा होंगी। तो प्लीज़ आप मेरे से थोड़ा दूर रहिए, दूरी बना के रखिए, जैसा अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, उतना ही ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद भाई ये मैं बोल के मैं घर आ गया। इसका 1 घंटे बाद मैसेज आया, तेरी बात सही है, सच में बड़ा हो गया तू तो सिद्धू, सॉरी तुझे परेशान किया। मैंने कहा परेशान की बात नहीं है भाभी, बस ऐसे अच्छा नहीं लगता, सॉरी। और भाई मेरी जान में जान आ गई थी जब ये बात हुई, ठीक है। उस दिन के बाद से अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई। ये अच्छी बात है बहुत, क्योंकि भाई ऐसे घर के पास, तुम सोच रहे होगे कि ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, अच्छी खासी तेरे को भाई माल चीज़ मिल गई, तू काम चला अपना ये कर, बट ऐसा नहीं होता भाई। जब तुम्हारे पास सिचुएशन आती है ना, जब तुम्हारे घर के पास कोई हो, उससे पता हो, बहुत रिस्क होता है इन चीज़ों में। ऐसी चीज़ें अगर तुम्हारे साथ हो तो मत करना, बहुत ही अच्छा सजेशन दे रहा हूँ। और अच्छे से बन के रहो यार, ये चीज़ें ठीक हैं, मज़ा आता है, बट अच्छी नहीं है। आज की वीडियो के लिए खैर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।